हेलो, कैसे हो आप लोग। तो घड़ी में बज गए हैं अभी 12:30 हो रहे हैं रात के। एक सेकंड दिखाती हूँ। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 12:30 और सब लोग सो रहे हैं। और मैं अपना किताब लेके आई थी। देखिए मेरी किताब की क्या हालत कर दी है मेरी बिटिया रानी। ये हिंदी का है, हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड और थर्ड है, नेट का है। ये मेरी ओल्ड बुक है, मेरे पास पड़ी हुई है। ये 2015 की है, जब मैं पीजी प्रीवियस ईयर में थी तब मैंने लिया था इसको। पर अच्छा मटेरियल है इसमें भी, तो मैं इसको भी लास्ट टाइम थोड़ा बहुत रीड कर लेती हूँ। तो इस तरीके से यार नेट का प्रिपरेशन सच में यार बहुत टफ़ है, पर करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो फिर सर में ऐसी ज़िंदगी पे कि आप एक छोटा सा टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं। सबके लिए उतना ही टाइम मिलता है जितना हमारे लिए है। जो नासा में और इसरो में जाके जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी इतने ही टाइम मिलता है उनको भी करने के लिए। उनको भी 24 आवर्स भी होते हैं और हमारे पास भी उतने ही हैं। तो वो लोग इतने बड़े बड़े मिशंस को सक्सेसफुल कर लेते हैं, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए हम लोगों को। जिसका जो टारगेट है आप लोग पूरा करें, बिल्कुल दिल से करें। तो आज मैं इसके ऊपर देखिए मच्छर भिनभिनाने लगा। तो इस तरीके से आज मैं आप लोग को कुछ जो लोग मतलब कि नेट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ। मैं नेट क्लियर नहीं किया है, मैंने सेकंड टाइम डाला। एक टाइम डाला था मैंने, तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम आ गई थी मेरे पास, तो जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो उसकी वजह से ये सेकंड टाइम मैंने डाला है। देखिए लकीली मैं दे पाती हूँ नहीं दे पाती हूँ, फिर कोशिश रहेगी कि दे दूँ, सब कुछ अच्छा हो। आई होप अच्छा हो। मैं स्लो बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं घर में और मैं एकलौती जगी हुई हूँ। मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो आते हैं पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे। और वो जो पेपर 1 के लिए, जनरल पेपर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। सॉरी, मेरा बताने का ये मतलब नहीं है कि मैं पर जो लोग क्या पता गलती से मेरे चैनल पे टपक गए और जिनको इसकी जानकारी मिली और उनको थोड़ा सा भी मतलब कि जो लोग नेट को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, तो उनके लिए अगर थोड़ी सी हेल्पफुल होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग स्किप कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। मुझे जितना जानकारी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ नेट के बारे में। अच्छा है अगर कोई भी थोड़ा सा होपफुल होता है मेरे वीडियोस को देख के, तो अच्छा लगेगा। तो आते हैं पॉइंट पे। पेपर 1 जो हमारा जनरल होता है मैंने लिख लिया है, क्योंकि मैं उस तरीके से लिखने के बाद मैं अगर मुझे तैयारी करना होता है तो मैं बेसिकली जो पेपर मेरा वीक होता है, जो टॉपिक, उसको मैं क्लियर करती हूँ पढ़ के। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, क्योंकि पूरा अगर नहीं लिखोगे तो आप हौच पौच हो जाता है। सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप पहले, आपका मेन फोकस होता है सिलेबस पे। अगर आपका सिलेबस क्लियर होगा तभी आप कोई भी एग्ज़ाम में मतलब आपको पता होगा कि आप एग्ज़ाम एक्चुअली देने किस चीज़ का जा रहे हो। तो मेन आते हैं पॉइंट पे। तो इसमें पेपर में आपका फर्स्ट यूनिट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से 10 यूनिट्स होती हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको 21 क्वेश्चंस नियर अबाउट आपको 21 प्लस या 22 ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट, मतलब 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इस हिसाब से आपको 100 नंबर एक क्वेश्चन, 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपके 100 नंबर की ये वाले पेपर में आपको 44 लाना अनिवार्य है, वरना आपकी सेकंड पेपर की कॉपी चेक ही नहीं होती है, क्योंकि एक आपको क्राइटेरिया होता है, इतना आपको लाना ही लाना है, आपको कंपलसरी है। तो इस तरीके से हर यूनिट फर्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता आता है। सेकंड यूनिट आपका है अनुसंधान अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। और तीसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पठन समझ, पठन क्षमता जो भी। चौथा आपका संचार है, कम्युनिकेशंस। और 5वां यूनिट है रीजनिंग एप्टीट्यूड। इसमें आता है आपका जो रीजनिंग से जुड़े हुए होते हैं, रीजनिंग से जुड़े हुए जैसे होता है ना कि 1 किलोमीटर गया, मतलब मैथ से जुड़ा हुआ नहीं होता ये रीजनिंग। आपको लॉजिकल थोड़ा सा मतलब हट के होता है। रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, 2 रीजनिंग होता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैथ मिलेंगे और इस रीजनिंग में
उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ आ गया आपको, और जैसे पूरा पश्चिम वाला जो ऐसे दिशा वाला आता है उस तरीके से आ गया। फिर वो सर्कल सर्कल दे करके पूछता है डिफरेंस कौन सा है, किस में कौन सा, वो सब क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आपका रीजनिंग में आता है, लॉजिकल रीजनिंग यानी मैथ में आता है तार्किक क्षमता। और 7th पे आते हैं आपका डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको आंकड़ों की क्षमता होता है ना। वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2010 तक बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट और क्या क्या सबका अलग अलग ब्यौरा दे दिया रहेगा, और उसमें से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो इस तरीके से वो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। और इसमें आंकड़ों की कुछ ऐसे करके आंकड़े निकालने होते हैं। और 8वां आपका ICT आता है, जो कि आपकी जो क्या कहते हैं, वर्तमान में जो भी व्यवस्था चल रहा है पूरा ICT पे हम लोग डिपेंड है। ये ICT ही है कि हमें YouTube पे आने के लिए मोटिवेट करता है। हम लोग कितना जान चुके हैं इसके बारे में, ये हम लोग एक मोबाइल के ज़रिए ही जानते हैं इन चीज़ों को। तो इस तरीके से ICT आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें हैं, इसकी भी बेसिक जानकारी आपको इसमें कंप्यूटर वगैरह से बेसिक कंप्यूटर का, जैसे आप कैसे कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं, अगर ऑफिसली आपको स्कूल में या फिर कहीं भी कॉलेज वगैरह में ऑपरेट करना होगा तो इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी। तो नेक्स्ट आपका 9वां यूनिट जो होता है 9th, वो सामान्य होता है। वो किसी भी चीज़ से परिवार, लोग, समाज, मतलब कि सोशल सब्जेक्ट कह सकते हैं, उस तरीके से आपका सामान्य होता है। जनरल पेपर आपका 10वां जो यूनिट होता है वो होता है हायर एजुकेशन, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन की व्यवस्था चलती रहती है उतना सब कुछ दिखाता है डिटेल में उसको। जैसे हायर एजुकेशन में आपकी मेनली ये चीज़ें आती हैं, जैसे कि कौन सी शिक्षा व्यवस्था कब लागू की गई, कैसे लागू की, तो कौन सी शिक्षा व्यवस्था कब लागू की गई, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, अमेंडमेंट हुए, संशोधन, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अभी जैसे कि आपका 2020 जो क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा नीति, जो अभी आपका बदलाव आया है, जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके बाद सीधे आपका 34 साल बाद, काउंट कर लीजिएगा, मैंने 34 साल ही काउंट किया था इसको। तो 34 साल बाद आपकी ये जो 2020 वाली जो शिक्षा नीति आई है, जो बदलाव आया है, मोदी जी लेकर आए हैं। तो उस तरीके से आपका हार्टांग समिति से लेकर सन 1848 से कुछ ऐसे ही करके वहाँ से स्टार्ट से लेके अवस्था आपका 2020 तक का जितनी भी शिक्षा नीति है, जितने भी बदलाव, सबके बारे में पूछेगा। और आपका जैसे नेट में नैक वगैरह के बारे में पूछता है, कौन कौन से जैसे कि आपका CBSE हो गया, ICSE हो गया, जितने भी बोर्ड्स होते हैं, NCERT हो गया, इन सब से बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं आपके। तो इतना कुछ जानती हूँ पर मैं तैयारी नहीं कर पाती हूँ सच में। तो जो भी हो, इसका ये आपका फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन करने के लिए इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं, इतनी चीज़ों से आप पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं निकाल पाओगे। फर्स्ट पेपर मेरा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जब भी फंसा है, मेरा सेकंड पेपर में फंसता है, क्योंकि और अब तक के मैंने अनसॉल्व जो सीरीज़ आती है उसकी मैंने जेरोक्स कॉपी मार्केट से मंगाई थी, उसमें मैं सॉल्व कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो उस तरीके से मैंने जितना भी अटेम्प्ट किया उसको देख के मेरा जब भी फंसता है, मेरा सेकंड पेपर, मेरा जो लैंग्वेज है वो फंसता है। मेरा फर्स्ट पेपर कभी नहीं फंसता है, कभी नहीं रुका है। और एक बार मैंने जब स्टार्टिंग, शायद हमें याद नहीं आ रहा ठीक से, मैंने जब मई में मैंने भरा था तो उस समय शायद मेरा 40% आया था। कहने में भी शर्म आ रहा है सच में, पर उसमें मेरी शादी लगी थी नई। और पता है हर लड़कियों को भाई ये चीज़ें बहुत अच्छा मोमेंट होता है लाइफ का। तो इसमें मैं अपनी शादी को क्यों घुसेड़ रही हूँ, ये स्टडी मटेरियल है तो उसको छोड़िए। आपका फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन ये होता है, और सेकेंड पेपर के लिए आपका सब्जेक्ट होता है। आप अपने सब्जेक्ट में जितना निपुण होंगे, जितनी अच्छी जानकारी होगी, आप उतना अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेन आपको सेकेंड पेपर के लिए, आपको फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करने के लिए इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। और फर्स्ट पेपर आपका जो सेकेंड पेपर होता है उसको आपको 60% तो लाने ही लाने होते हैं। टोटल ओवरऑल आपको जैसे 150 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होते हैं, तभी आप क्वालिफाइड होते हैं, वरना आप डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं। और उसमें भी मेरिट बनता है। मेरिट कैसे बनता है, हर साल बदलते रहता है। मैं मतलब कि नॉर्मली आप लोगों को बता रही हूँ कि 60% मतलब जाता ही जाता है, इससे कम नहीं होगा आपका। JRF के लिए आप जितना मेहनत कर सकते हो अच्छा है। तो इस तरीके से इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो मेरे फर्स्ट पेपर में वीक होती है, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी नंबर कट जाते हैं।
मेरा इसमें आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये वाला मेरा सही है, काफ़ी अच्छा है। अनुसंधान एप्टीट्यूड, ये भी आपके क्या कहते हैं, जब आप पीजी किए हो तो आप इतना अनुसंधान के बारे में घोल के पी जाते हो ना कि ये भी आपको अच्छा से मतलब कंप्लीट हो जाता है। संचार, ये चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ने वाली होती हैं, करंट जो होती हैं वर्तमान में, वो सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। रीजनिंग भी आपको, हमें लगता है कि अच्छा से ठीक ठाक आता होगा अगर आप लोग थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते हो तो। मेरा भी ठीक ठाक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये मेरा बिल्कुल क्या कहते हैं, तुक्का वाले से काम चलता है। लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और ICT के बारे में मैंने CCC किया था, तो इसलिए मुझे बेसिकली थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे आती हैं इसमें, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन मुझे सही हो जाते हैं ठीक ठाक। तो इस तरीके से। और सामान्य आप जितना आप पकड़ पाते हो, करंट पढ़ते हो, वो अच्छा होता है आपके लिए। और आपका हायर एजुकेशन, ये सब भी चीज़ें हम लोग मोस्टली पढ़ते रहते हैं, तो ये भी मेरा ठीक ठाक है। बाकी जो फंस रहा है मेरा, ये पेपर फंस रहा है, तो इसलिए मैं इसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा लगी हुई हूँ। अगर मेरी वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत